देश में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को काफी खतरा हो सकता है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर के हालात तो अभी से इस ओर इशारा कर रहे हैं। इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल में 12 बच्चे ऐसे भर्ती हुए थे जिनमें कोरोना के लक्षण थे ही नहीं, लेकिन जब इनका एंटीबॉडी टेस्ट कराया गया तो पता चला इन्हें कोरोना था और ये ठीक भी हो गए। ऐसे में बगैर लक्षण के आए इस कोरोना संक्रमण ने जाते जाते मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बच्चों को दे दिया, जिसके चलते अब इन बच्चों की जान खतरे में आ गई। अस्पताल में भर्ती हुए 12 बच्चों में से 4 बच्चे समय पर अस्पताल में भर्ती नहीं होने के कारण आज हमारे बीच में नहीं है। इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत जैन का कहना था, पिछली लहर में बच्चों में कोरोना संक्रमण कम देखा गया था, जिसे डॉक्टर अपनी भाषा में एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। उस समय बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आई थी, लेकिन वर्तमान में जो कोरोना की लहर चल रही है उसमें 1 या 2% बच्चों में यह इफेक्ट कर रहा है, जबकि दूसरी लहर में 10 से 20% तक बच्चों में यह संक्रमण मिल रहा है। हालांकि बड़ों की अपेक्षा बच्चों में मृत्यु दर कम देखी जा रही है, लेकिन इस बीमारी से उनके हार्ट, लंग्स, किडनी और आंत सभी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे बच्चों में तनाव हो रहा है। पिछले साल जो कोविड की पहली वेव आई थी उससे बच्चे कम संक्रमित हुए थे और जो बच्चे संक्रमित हुए थे उनमें लक्षण भी बहुत कम थे, तो बहुत कम बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई थी। और अगर अपन फिगर देखें तो 1 से 2% बच्चे, टोटल फिगर्स के 1 से 2% बच्चे एडमिट हुए थे, संक्रमित हुए थे। पर इस सेकंड लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं और एक अनुमान के हिसाब से 10 से 12% जो संक्रमित हैं वो बच्चे हैं। और इस बार इस संक्रमित बच्चों में एक खासियत ये है कि वो सिम्टोमेटिक भी हो रहे हैं, मतलब लक्षण भी आ रहे हैं, और उनमें काफ़ी बच्चों को हमें भर्ती करना पड़ा है। भर्ती करने का 2 मुख्य कारण रहते हैं, या तो उनको निमोनिया था या डायरिया वॉमिटिंग से डिहाइड्रेशन था। परंतु पिछले 1-1.5 महीने में हमारे पास काफ़ी MIS-C जिसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसके बच्चे आए हैं, काफ़ी आए हैं। चाची नेहरू में भी आए हैं, MY में भी आए हैं और बाहर प्राइवेट अस्पतालों में भी आए हैं। और इसमें जो लक्षण होते हैं, इन्हें बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनमें एडमिशन के टाइम पे RT-PCR पॉजिटिव हो। हमें ऐसे मालूम पड़ता है कि उनका एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं तो एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है। और ये MIS-C के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे 3 से 4 दिन से ज़्यादा 101 से ज़्यादा बुखार आना, इनको डायरिया वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, इनको कंजंक्टिवाइटिस होती है, इनके मुंह में छाले हो सकते हैं, इनको बॉडी पे रैश आते हैं। ये जब सब लक्षण होते हैं और कुछ बच्चे शॉक में चले जाते हैं, ये जब लक्षण होते हैं तो हम MIS हमारे दिमाग में आता है और फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं। हम लोग उसको CBC, CRP, डी डाइमर, फेरिटिन, एक्सरे चेस्ट, ईको कराते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों में MIS में कार्डियक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मायोकार्डाइटिस होती है, वॉल्व ख़राब हो जाते हैं, कोरोनरी आर्टरी में सूजन आ जाती है। और इसका अगर सही समय पे इलाज करा जाए, सही समय पर डायग्नोसिस होकर इलाज हो जाए, तो ये ज़्यादातर सभी बच्चे बच जाते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती है। इसमें बेसिकली हम लोग जो दवाई देते हैं, कुछ महंगी दवाइयाँ हैं पर वो देना ज़रूरत है, जैसे IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो देना पड़ता है, स्टेरॉइड देना पड़ता है, कुछ ब्लड थिनिंग कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। बच्चे ठीक हो जाते हैं राइट टाइम पे अगर अपन डायग्नोस करें तो। पर हाँ, जो बच्चे को कोई अगर गंभीर बीमारी पहले से हो, जैसे अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, किसी को लंग्स की बीमारी हो, किसी में ल्यूकीमिया हो, एप्लास्टिक एनीमिया हो या ट्रांसप्लांट का पेशेंट हो, इन बच्चों में अगर MIS होता है तो उनकी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, उनमें से कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। तो MIS में मेरे ख्याल से जितनी भी डेथ हुई है इंदौर में, वो शायद उन्हीं बच्चों में हुई होगी जिनमें कोई पुरानी प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटी या प्री एग्जिस्टिंग कोई इलनेस हो, उसी में होती है। बाकी बीमारी गंभीर है क्योंकि बच्चा शॉक में चले जाता है, पर राइट टाइम पे अगर डॉक्टर उसको डायग्नोस करे, ट्रीट करें, तो ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर हेमंत जैन के मुताबिक देश में 18 से कम आयु वाले 30% लोग हैं,
तीसरी लहर तक 65 से ऊपर वाले और 45 से ऊपर वाले व्यक्तियों को लगभग 2 वैक्सीन के डोज लग चुके होंगे। वर्तमान में जो अभियान चल रहा है उसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पहला डोज लग रहा है। इस स्थिति में बच्चे ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अपन को बच्चों में इस बीमारी को रोकना है और सबसे उत्तम, सबसे सरल उपाय है कि जिसके थ्रू हम बच्चों में बीमारी रोक सकते हैं, वो है कि माता पिता जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। अगर माता पिता और दूसरे वयस्क जो फैमिली में अगर उनको कोरोना नहीं होगा तो बच्चों को भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अभी ना तो स्कूल जा रहे हैं, ना कोचिंग जा रहे हैं, ना बाहर गार्डन में खेलने जा रहे हैं, ना बाहर निकलते हैं किसी भी कारण से। तो उनको संक्रमित होने का केवल एक ही कारण है, घर के वयस्क, तो वो वैक्सीनेट करा रहे हैं। और यही एक उपाय है कि हम बच्चों में जो दूसरी तीसरी लहर जिसको हम आशंका कर रहे हैं कि उसमें बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, अगर पेरेंट्स वैक्सीनेट हो जाएं तो बच्चों की तादाद और बच्चों के बीमार होने की संख्या कम हो जाएगी। गौरतलब है, पहली और दूसरी कोरोना वेव में बच्चों को भर्ती करने की नौबत नहीं बनी थी, लेकिन अब तीसरी लहर को बच्चों के लिए ही काफी घातक बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार और डॉक्टर्स मिलकर इस बीमारी से लड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।